मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने अपने अनुभव पर आधारित एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र सहित पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीताशरण शर्मा, एनपी प्रजापति सहित पत्रकार और साहित्यकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। अत्यंत लोकप्रिय अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, नेता प्रतिपक्ष श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी, श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, इसके एक लाइन के अंदर विधानसभा और लोकसभा के नियम और कार्यवाही अक्सर कठिन हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होती है। ऐसे में विधायक और सांसदों को कई बार इन्हें समझने में दिक्कत होती है। आम लोगों को भी विधायी भाषा को समझने में आसानी हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए लेखक अवधेश प्रताप सिंह ने ये किताब लिखी है। प्रावधानों के से सभा में जो व्यवहारिक रूप अपनाया जाता है, उसका भी आवश्यकता अनुसार यथास्थान उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। साथ ही समय समय पर विभिन्न विषयों पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा सदन में दी गई व्यवस्थाओं का भी उल्लेख त्वरित संदर्भ हेतु किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में लेखक अवधेश प्रताप सिंह के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वह बेहद मधुर स्वभाव के हैं। तभी हुआ था और तभी इतने मीठे आदमी थे, इतने मीठे आदमी थे, मतलब अभी भी है। इतने आदमी इतने मीठे थे उस समय कि आप घंटा आधा घंटा बगल में बैठ जाओ तो डायबिटीज होने का डर है। ने अभी भी मीठे उतरे ही हैं। वो कहावत है ना, खूबी तेरे किरदार की कुछ इस तरह बयान हो गई कि जब भी तेरा नाम लिया मीठी जुबान हो गई। इतने ही मीठे थे एपी सिंह जी। और ये जो उस समय से लगातार चलते हुए यहां तक आए, प्रमुख सचिव तक, आधा दर्जन विधानसभा के अध्यक्षों के संग काम किया। इतिहास पुरुष है, इसके लिए ताली बजाओ। 3 तो अभी मंच में बैठे, 3 तो अभी मंच पे है, इनके संग पीएस थे। न किसी को गिराया न किसी को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। न किसी को गिराया न किसी को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां लोग पहुंचे छलाने लगाकर, वहां ये भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। निर्विकार भाव से अगर आपको कोई मिलेगा तो उसका नाम है एपीसी। इधर से हिलोर आती है, इधर से हिलोर आती है, कभी विपक्ष की हिलोर अध्यक्ष की, कभी सत्ता पक्ष की हिलोर। अध्यक्ष जी परेशान है, कभी इधर हाथ करते हैं बैठने का, कभी इधर हाथ करते हैं, पर एक व्यक्ति निर्विकार अहम सवेरा जिसके लिए है वो है एपी सिंह जी, मस्ती के साथ बैठे और वही मस्ती और वही ज्ञान चिंतन के लिए प्रेरित करता है। वही भाव विचार बनता है, वही विचार शब्द बनते हैं और वही शब्द फिर पुस्तक में उतरते हैं। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, तो दूसरे ने कहा नहीं, लिखने योग्य किया जाए। ये दोनों का सम्मिश्रण है। जो लोग लिखने योग्य करते हैं, जो लिखने में इतिहास बना जाते हैं, ये उनके चुने हुए और चुराए हुए शब्दों को हमारे सामने उतारते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कौल और शक्दर की पुस्तक को जिस तरह से हम उद्धरण के रूप में विधानसभा में आज भी
वैसे चर्चा हुई है इस बार हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और मैंने कहा है कि ऐसा कुछ करो, ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी हमारी विधानसभा में बहस कैसी होती है यही भूल जाए। हम उस दौर से विधायक है जब आधा आधा घंटे, एमपी भाई कल कह रहे थे, आधा आधा घंटे, एक एक घंटे किताब खोल के नियम और प्रक्रिया पर बहस होती थी। मेरे ख्याल से इस बार जो सदन के सम्मानित सदस्य आए हैं उनने किताब खुली नहीं देखी अंदर, और इसलिए कल अध्यक्ष जी ने जब कहा तो ये बात में सहमति नेता प्रतिपक्ष जी ने बनाई कि इस बार सारगर्भित चर्चा की ओर हम सदन को ले जाएंगे। उसके पीछे कारण यह भी है कि ऐसा ना हो कि इतिहास हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे कि तुमने जो आने वाली पीढ़ी थी उसको ऐसा करके छोड़ दिया कि वो सिर्फ हो हल्ले की तरफ ही ध्यान देती है। और आधा आधा घंटे तक जब बहस होती थी तो उसमें कौल और शकदर की पुस्तक का उल्लेख होता था। नियम प्रक्रिया और संचालन की तरह उन पुस्तकों का, नियम की प्रक्रिया की, संचालन की पुस्तकों का उल्लेख होता था। और यशपाल जी अब आपको इस पुस्तक का भी उल्लेख करना पड़ेगा आने वाले कल, जो एपी सिंह जी ने लिखी है, जिसमें उनका श्रम गया, उनका महत्वपूर्ण समय गया वो। और आप देखिए लिखी किस समय में, ये उन्होंने पुस्तक लिखी है कोरोना के काल में। उस काल में लिखी है जब काल का साया लोगों पर बढ़ा रहा था, उस कालखंड की पुस्तक है। तो इसीलिए तो कहता है कि मुसीबत तो सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। कोरोना का काल अज्ञात आशंकाओं का काल था, कोरोना का काल भ्रम का काल था, कोरोना का काल भय का काल था। उस भ्रम में, उस भय में, अज्ञात आशंकाओं के बीच में एक लेखक के मन में विचार प्रकट हो और वो विचार पुस्तक के रूप में आपके सामने हो, इसके लिए तालियां बनती है। मैं बहुत बधाई देता हूं आदरणीय एपी सिंह जी को, उन्होंने उस काल को शब्दों पर ढाला और उसको उतारा। एपी सिंह जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो किसी विद्वान ने कहा है कि जिंदगी को जरूरत के हिसाब से जियो, ख्वाहिश के हिसाब से नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। ऐसे हमारे एपी सिंह जी को बहुत बधाई। पुस्तक विमोचन अवसर पर विधानसभा स्पीकर डॉक्टर गिरीश गौतम, पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीताशरण शर्मा, डॉक्टर एनपी प्रजापति और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी लेखक अवधेश प्रताप सिंह के प्रयासों को सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।